एतमादपुर में आज अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा के साथ उप जिलाधिकारी एतमादपुर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना था तहसील वह में लेखपालों और वकीलों में मारपीट हुई है, जिसमें लेखपालों की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा वकीलों की तहरीर नहीं ली गई, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। इसी के साथ साथ वकीलों ने आरोप लगाया कि एतमादपुर तहसीलदार पर चकबंदी वाले दाखिला खारिज न और भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। जानकारी कर सकते हैं, जैसे चकबंदी के बाद जो जमीन आई लेकिन उनसे हटके चली गई, क्या मामला है, ऐसे में वो कैसे जानकारी कर सकते हैं? आप एक वकील हो, कैसे बताएं? मैं मिश्रीलाल बघेल, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन तहसील। आज हमने इसी बात को लेकर के एसडीएम महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है, और उसमें हमारा जो सर्वप्रथम जो उद्देश्य है ज्ञापन देने का, वो कल हमारे बाहर तहसील आगरा में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ लेखपालों द्वारा प्रशासन की सह से अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल व मारपीट की गई। उसके एवज में लेखपालों द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई थाने में, तो हमारे 3 अधिवक्ताओं के साथ जो नामजद एफआईआर दर्ज हुई, और फिर हमारे जब अधिवक्ता लोग वहां गए एफआईआर के लिए, तो हमारे अधिवक्ताओं की तहरीर को भी नहीं लिया गया। एसडीएम इससे हमारे पूरे जनपद आगरा के समस्त तहसीलों में, अन्य न्यायालयों में बहुत ही आक्रोश व्याप्त है, और उस पक्ष में हम भी हैं। जब हमें मालूम पड़ा तो आज हमने अपनी मीटिंग बुला करके इस संदर्भ में अपनी आज की एक दिन की जो समस्त कोर्टों की स्ट्राइक रखी है, हड़ताल, और साथ ही हम पिछले जो तहसील दिवस अभी लगा था, उसमें तहसीलदार महोदय जो ब्रह्मानंद कठेरिया जी हैं, उनका थोड़ा सा कहना चाहिए, एक तो तानाशाही रवैया है, दूसरा एक उनकी हठ धर्मता भी रहती है। तो हमारी कुछ पत्रावली जो हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया है, विस्तार रूप से बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा उस संदर्भ में। उन्होंने उसी दिन से जब हमने अपनी बात रखी एडीएम साहब से, तो उन्होंने कहा चलो आप वार्ता करके इसको सुलझा लो। उसी दिन से वो व्यक्तिगत हमारे समस्त अधिवक्ताओं से एक रंजिश टाइप में उन्होंने अपना वो मुद्दा बना लिया, और उसी दिन से कह दिया कि मैं कोई चकबंदी की किसी तरह की फाइल नहीं करूँगा। हो चाहे कोई, ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जिस तरीके से ज्ञापन दिया है, क्या लगता है इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो नौकरशाही है ना, नौकरशाही जो इस समय सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो उसका तो कार्य सही है, परंतु यहाँ नौकरशाही का लेवल आ जाता है तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंकुश नहीं है, केवल जो है यानी अधिकारी और नेताओं के कमांड में नहीं है, कमांड में नहीं है, और ना ही ये आम जनता की सुनते हैं। मैं आपको बता दूं, अब जैसे इसका एक उदाहरण है कि ये थाना दिवस और ये तहसील दिवस जो लगते हैं, इनमें सिवाय कागजी कार्रवाई के और खाना पूरी के, चाहे तो वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ये हकीकत है, ना सीएम पोर्टल पे होता है, ना इस पे होता है। और ये सारी कार्रवाइयों को अपने ही लेवल तक रखते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। इससे जनता, किसान सभी को परेशानी होती है, और विशेष रूप से अधिवक्ताओं तो परेशानी स्वाभाविक है होना, क्योंकि भाई अधिवक्ता गण लड़ते हैं जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, परंतु ये जो नौकरशाही है ये उस पर तवज्जो नहीं देती है। तवज्जो कहाँ देती है कि यदि जो है डायरेक्ट पार्टी के द्वारा अथवा अधिवक्ता के द्वारा बैकडोर से जहाँ थैली पहुँच जाती है, उस काम में तो ये तवज्जो दे देते हैं, बाकी ये तवज्जो नहीं देते। तहसीलदार साहब पर वो आरोप लगाए थे, तो तहसीलदार साहब तो हमारे इतने ऐसे हैं कि उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ भाई उनको तो रोज़ एक सूटकेस चाहिए भरा हुआ,
पैसों का, एसडीएम के आदेशों को भी चैलेंज कर देता तब है। उनकी कलम चलती है। बिना पैसे के वहाँ तो कोई काम होता ही नहीं है। अध्यक्ष जी, आज आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें क्या मांगे हैं और क्यों दिया गया है? ये मांगे पाह में प्रशासन के सह पर लेखपालों और अधिवक्ताओं में मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है कल। उसमें प्रशासन ने अधिवक्ताओं की एफआईआर को थाने में दर्ज नहीं होने दिया और 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ लेखपालों की एफआईआर पे 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ जो है एफआईआर की गई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ पूरे जिले की तहसीलों में आज स्ट्राइक है। आज हम भी सारे कोर्टों की स्ट्राइक की है, हमने जितने भी कोर्ट और प्रशासन से संबंधित कार्यालय उनकी स्ट्राइक की है। इसके अलावा तहसीलदार महोदय की अनिश्चितकालीन कोर्ट की स्ट्राइक की है। वो इसलिए कि शासनादेश जितने भी चकबंदी चकबंदी के दौरान जितने भी दाखिल खारिज हो चुके थे, वो दाखिल खारिज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ख़त्म कर दिए, जबकि शासनादेश ये है कि चकबंदी में जितने भी दाखिल खारिज हुए हैं उनको तहसीलदार अपने स्तर से नए सिरे से दाखिल खारिज करें। तो इसके अलावा दूसरा एक बिंदु ये है कि जो लोग पहले बेनामा कराते थे और चकबंदी के दौरान या कैसे भी उन्होंने बाद में लोन करा दिए हैं, उसमें उस क्रेता की कोई गलती नहीं है कि वो क्या कहते हैं उसका दाखिल खारिज न किया जाए। शासनादेश में चकबंदी का शासनादेश तो है, लेकिन उसमें क्रेता की क्या गलती है कि उसने जब ज़मीन खरीदी उस समय उस पर कोई लोन नहीं था, खतौनी बिल्कुल क्लियर थी और खतौनी बेनामा कराने के 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 2 साल बाद वो पार्टी लोन करा लेती है, तो उसमें क्रेता बेचारा देखो मतलब बिना वजह पिस रहा है। तो वो दाखिल खारिज होने चाहिए। तहसीलदार महोदय इस समय अब तक तो जो है जैसे कि कैसे भी ले दे के मतलब कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से हमने ज्ञापन सौंपा है एसडीएम महोदय को, उस दिन के बाद उन्होंने वो दाखिल खारिज करना भी बंद कर दिया और व्यक्तिगत रंजिश मानने लगे अधिवक्ताओं से कि भाई आप लोगों ने मेरे क्या कहते हैं दाखिल खारिजों के खिलाफ जो ज्ञापन दिया है, मैं अधिवक्ताओं का कोई कारण नहीं।